हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। हम लोग चढ़ के जाएंगे सीढ़ियों से। हमारी ननद बोल रही थी कि 500 सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है, तो पैदल चलोगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि अब सीढ़ियों से जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। सूर्यांश को उनके दादा ने ले रखा है और उनके बुआ की लड़की को भी पकड़ रखा है। दीदी आगे आगे अपने बेटे को लेके जा रही हैं, पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे हैं। अभी को उनकी छोटी बुआ ने लिया है। ये भी है, इनका फ़ोन ही चल रहा था लगातार। मैं 2 बार और आ चुकी हूँ, इससे पहले भी एक बार सूर्यांश के मुंडन में, तो हम उस बार रोपवे से गए थे, और उससे पहले भी मैं एक बार आई हूँ, तो हम आधी दूर वैन से गए थे और आधी दूर पैदल चढ़ के। ये मेरा पहली बार होगा कि मैं सीढ़ियों से जाऊँ, तो देखते हैं सीढ़ियों से कैसे जाया जाता है। पहली बार है, मुश्किल है मेरे लिए, पर दीदी पीछे पड़ गई, नहीं चल लो, चलने का ज़्यादा अच्छा फल मिलता है सीढ़ियों से चलो। तो हमने कहा चलिए देखते हैं। ये वीडियो बना रहे थे और बोल रहे थे ये वीडियो का काम हमसे नहीं होता, तुम अपना वीडियो लेके बनाओ। तो ये हम आ चुके हैं, अब हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। मेरी तो थोड़ी देर में ही हालत ख़राब हो चुकी थी, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि अभी जब से पेट में आया था उसके बाद से मैं बहुत ही कम सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हूँ। तो उसके होने के बाद भी अभी भी मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती हूँ। तो ये देखिए मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था पूरा। बीच बीच में ये पानी ला ला के मेरे को घूंट पानी पिला रहे थे। हम बॉटल लाना भी भूल गए थे, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा मेरे को प्रॉब्लम। मेरी बिल्कुल हालत, इतना पसीना, इतनी गर्मी की बस पूछे नहीं, इतनी गर्मी, हालत ख़राब। और दीदी ने कहा था 500 सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ थी 1100। तो हम 1100 सीढ़ियाँ चढ़ के गए और उतर के आए। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा काम था ये, मैंने बहुत बड़ा काम किया है ये। मेरी बिल्कुल इतनी चलने की आदत नहीं है। सारे आगे आगे जा चुके थे, ये मेरे साथ साथ थे ज़्यादा। ये हम आए थे, सारे वेट कर रहे थे आगे चढ़ के। मैं आई थी, मैं बैठ गई थी थोड़ी देर अभी को लेके, बिल्कुल थक गई थी मैं। अभी को क्या, अपनी पर्स भी नहीं संभाल पा रही थी। कुछ देर लूँ फिर इनको पकड़ा दूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। ये देखिए, ये तो थोड़ी दूर का ये पहाड़ है यहाँ के। हम इतनी ऊपर चढ़ आए हैं, अभी और पता नहीं कितना है। 1100 सीढ़ियाँ हैं और कुछ दूर ऐसे रैम टाइप का चलने का भी है यहाँ पे। ये हम आ चुके हैं मंदिर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी ऊपर आके, और उसी में बारिश भी हो गई थी। अभी तो बल्कि कम भीड़ है। इससे पहले मैं जब आई हूँ एक बार नए साल पे, तब तो इतनी भीड़ थी कि हम सुबह के चढ़े हुए, सुबह 7 बजे के ऊपर चढ़ रहे थे और रात को 8 बजे दर्शन करके नीचे उतरे थे। अभी बहुत दुखी हो गए थे, वहाँ ढोल वगैरह बजा रहे थे लोग, जिनकी मन्नत होती है ऐसे ढोल वगैरह बजा के दर्शन करने की, तो वो ऐसे आते हैं। तो उस वजह से अभी बहुत परेशान हो गए थे, बहुत रो रहे थे, सब परेशान हो गए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो एक बार चढ़ के आया उसको उतर के ही जाना है, फिर उसको वापस जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। रोपवे जो नीचे इनकी पर्ची कटती है, जो रोपवे से आते हैं ऊपर वहीं ले जाते हैं। तो मैंने कहा उनसे बात करने के लिए, ये बात करने में पर नहीं करा। तो ऐसे ही करके हम उतरे थे। उतरते समय तो पैर काँप रहे थे ऐसे। दर्शन करके हम लोग बैठे हैं। अंदर मंदिर में कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं था, वीडियो बनाना, तो मैं अंदर नहीं बना पाई हूँ। बहुत मुश्किल से तो दर्शन हुआ, इतनी भीड़ लगी, तो उसी में बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो ये सारे बैठे हैं, सब थके हैं। सूर्यांश को इतनी भूख लगी थी कि प्रसाद चढ़ने के बाद वो प्रसाद पाए वही खाने में लगे हैं। वैसे इनको भूख नहीं लगती, पर उस टाइम पे बच्चे को भी इतना चढ़ने के बाद थक गया था, उसको भूख सी लग रही थी। जब हमारे बस का नहीं है तो फिर बच्चे कितना चढ़ पाएंगे। पर फिर भी इसमें बहुत तेज़ी से, इसको इतना महसूस नहीं होगा तो जितना मुझे महसूस हो रहा था। ये सारे रक्षा सूत्र बनवा रहे हैं पंडित जी से। ये देवी माँ का बाहर ही वही फ़ोटो ऐसे ही है, पर मेन वाला अंदर है, तो अंदर वीडियो बनाने नहीं देते, मैंने बाहर बना लिया था। सब रक्षा बंधवा रहे हैं पंडित जी से।
पंडित जी रक्षा बांधते हैं, चुदरी वगैरह देते हैं सबको, मुझे भी, दीदी को भी। पंडित जी ने हाथ में सिंदूर लगा दिया था, मैंने अपने से लगा लिया था। और उसके बाद वो सुहाग का सामान देते हैं, बोलते हैं आंचल पहनाने के लिए, तो आंचल में देते हैं। मैं इनको दक्षिणा दे के फिर उनके पैर छू लेती हूँ और फिर वो मेरे को चुंदरी उड़ाते हैं पंडित जी। सबने बंधवा लिया था, फिर अभी को मैंने कहा अभी को भी बंधवा देते हैं। मुंडन नीचे जाके होना था क्योंकि यहाँ मुंडन नहीं होता है। मुंडन वगैरह यहाँ होने लगे ऊपर तो बहुत ही भीड़ हो जाएगी, एरिया बहुत कम है, एकदम पहाड़ी के ऊपर ही ये मंदिर, तो जितनी जगह है उतना कवर कर रखा है, पर वहाँ अगर मुंडन वगैरह होने लगेगा तो बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए वो मुंडन के लिए ऊपर अलाउ नहीं करते हैं, मुंडन नीचे ही होता है। तो उसके लिए हमें भी फिर नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद होगा अभी का मुंडन। अभी भी खूब परेशान हुए थे अभी को बालों में देख लीजिए, अभी वो बंटे हो जाएंगे, उनका बाल सारा उतार दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा है। बारिश की वजह से अच्छे से वीडियो बन नहीं पाया और हमें लेट भी बहुत हो रहा था। इन लोग की ट्रेन भी जल्दी थी, हमें आने में लेट हो गया था, तो यहाँ चढ़ने में भी कुछ टाइम लगा था, इसलिए जल्दी जल्दी सब कर रहे थे। ये बोल रहे थे जल्दी चलो नहीं तो इनका ट्रेन इनकी छूट जाएगी। हमारी तो 8:30 बजे की थी। ये पीछे रूम में सारे पंडित लोग पैसे गिनने में लगे हुए हैं। मेरी ननद बाकायदा उनका वीडियो बना रही थी और वो चिल्ला रहे थे अंदर से। पैसे गिने जा रहे हैं अंदर इस रूम में। मेरी नंद मुझे बता रही हैं कि पैसे गिन रही थी। तो फिर ये हम लोग उतर रहे हैं। उतरते समय जब तक चलते रहो तब तक तो ठीक है, जहाँ रुक जाओ वहीं पैर कांपने लगते हैं। तो बरसात के मौसम में हरियाली बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो थोड़ा और घूमते। आसपास में गार्डन वगैरह भी है, पर टाइम नहीं होने की वजह से इन लोग की ट्रेन छूट जाती, इसलिए हम जल्दी जल्दी किए थे। हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी, बिना कुछ खाए पिए। इतना टाइम 2-2:30 बज गए थे हमें उतरते उतरते। ये अभी को लिए हुए थे। अभी को कहीं इनके दादा, कभी ये, कभी उनकी बड़ी वाली दादी या बुआ, कोई न कोई लिया था। मेरे बस का लेना था ही नहीं, मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रही थी उस टाइम पे। ये देखिए यहाँ माता की फ़ोटो बनी हुई है और 2 शेर बने हुए, मेन गेट है यहाँ का। हम नीचे आ गए हैं, तो हम अभी का मुंडन कराने जाएंगे। स्टार्ट हो गया है। मुंडन का बाल अभी थोड़ी देर रोते हैं, फिर सूर्यांश को देखते हैं। तो सूर्यांश को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। मैं उससे बोलती हूँ इसके साथ खेल, ताकि ये रोए नहीं, चुप रहे, वरना ये रो रहे थे क्योंकि ऊपर ही बहुत दुखी हो गए थे। जब हम इतना परेशान हो जाते हैं तो बच्चा और परेशान। फिर उमस वाली गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तो कूलर चल रहा था, जहाँ मुंडन हो रहा था वो थोड़ी राहत थी। फाइनली आज अभी का मुंडन हो रहा है। बहुत परेशान जब से बारिश तो अभी का मुंडन हो गया है। तो
इतना थक गए थे हम सारे कि बस पूछिए ही नहीं। मुंडन कराने के बाद एक जगह 1 किलोमीटर और है, वहाँ बाबा साहेब, वहाँ भी दर्शन करने जाना था। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, पर दीदी ने कहा नहीं, वहाँ दर्शन करना ज़रूरी होता है, वहाँ के बाद वहाँ जाना चाहिए, तभी पूरा होता है। तो फिर उसके बाद मुंडन के बाद धीरे धीरे करके चला नहीं जा रहा था, पर कैसे कैसे करके हम वहाँ गए। और जल्दी जल्दी हमें काम भी करना था क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। हम आए ही देर से थे। ट्रेन अगर टाइम से होती तो हम टाइम से आके टाइम से दर्शन करते। अभी अब हो चुके हैं टकले। अब हम लोग आए बाबा साहब के दर्शन के लिए। वहाँ से 1 किलोमीटर और था, वहाँ तक हम लोग पैदल चल के आए, फिर वहाँ दर्शन किए। उसके बाद दर्शन करने के बाद वहाँ फिर प्रसाद वगैरह लेना था। लेने के बाद फिर हम फटाफट से निकलते हैं रूम के लिए। रूम पे भी जाना था क्योंकि इन लोग फिर जाने के बाद अपना सामान रखते, सबका सामान इधर उधर बिखरा ही पड़ा हुआ था। तो हम लोग प्रसाद लेते हैं, बच्चे थोड़े बहुत खिलौने लेते हैं क्योंकि बच्चे तो बिना खिलौने के मानेंगे ही नहीं, जाएंगे तो। उसके बाद हम फटाफट निकल लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई फ्रेंड्स, तो इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। अगला ब्लॉग डालूँगी, देखिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।